नाशपाती एक अमृत जैसा लाभकारी फल। आइए जानते हैं इसके फायदे और सावधानियां। नाशपाती पौष्टिक, रसीला और औषधीय गुणों से भरपूर फल है, जिसका आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये न सिर्फ त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद करती है, बल्कि कई तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए औषधि के रूप में काम करती है। नाशपाती के रूप में मिले इस अमृत तुल्य वरदान के लिए हम माँ प्रकृति के मन से आभारी हैं। नाशपाती में विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फोलेट, प्रोटीन, फाइबर समेत कई अन्य कार्बनिक यौगिक भी पाए जाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। नाशपाती को एंटीऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो आइए जानते हैं नाशपाती खाने के फायदे। पहला, पाचन तंत्र को दुरुस्त रखे। नाशपाती में घुलनशील फाइबर पाया जाता है, जो हमारी आंतों की सेहत में सुधार करता है और मल त्याग को आसान बनाने में सहायक होता है। इससे कब्ज की समस्या दूर होती है। दूसरा, वजन कम करे। नाशपाती में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी कम होती है, जो वजन घटाने में सहायक है। तीसरा, कैंसर की रोकथाम। नाशपाती में एंटी कैंसरोजेनिक गुण होते हैं, जो कई प्रकार के कैंसर की रोकथाम में मदद करते हैं, जिनमें कोलन, मलाशय, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और फेफड़े के कैंसर शामिल हैं। नाशपाती में हाइड्रोक्सिनोमिक एसिड होता है, जो पेट के कैंसर को रोकने में मदद करता है। इसमें मौजूद फाइबर पेट के कैंसर को बढ़ने से रोकता है। कई अन्य फलों की तुलना में नाशपाती में बहुत अधिक एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। चौथा, हड्डियों के लिए फायदेमंद। नाशपाती में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। पांचवा, एनीमिया में नाशपाती में आयरन की प्रचुर मात्रा होती है, जो शरीर में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाकर एनीमिया की कमी को दूर करता है। छठवा, डायबिटीज के मरीजों के लिए। नाशपाती डायबिटीज के मरीजों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसमें एंथोसाइनिन नामक एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में होता है, जो डायबिटीज के खतरे को कम करता है। नाशपाती का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। इसे खाने से ब्लड शुगर का स्तर सामान्य रहता है। सातवां, सूजन को कम करे। कई बार पुरानी चोट या अन्य कारणों की वजह से सूजन की समस्या होती है। इससे बचने के लिए हम अपनी डाइट में नाशपाती शामिल कर सकते हैं। यह फ्लेवोनॉइड्स का अच्छा सोर्स है, जो शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में काम करता है। नाशपाती में विटामिन सी और विटामिन के भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये शरीर के सूजन को दूर करते हैं। आठवां, दिल की सेहत के लिए। नाशपाती कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें उच्च मात्रा में प्रोसाइनिडिन होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। नाशपाती खाने से दिल से जुड़ी समस्या कम होती है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने का काम भी करती है। इस फल के छिलके में क्वेरसेटिन पाया जाता है, जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नौवां, त्वचा को जवान रखे। नाशपाती में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है, जो त्वचा पर उम्र बढ़ने के प्रभाव को कम कर सकती है, जैसे झुर्रियां और उम्र के धब्बे। इस शक्तिशाली फल से बालों के झड़ने, मैक्युलर डीजनरेशन यानी एक प्रकार का नेत्र रोग, मोतियाबिंद और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से जुड़े अन्य कंडीशंस को भी कम किया जा सकता है। 10वां, घेंघा बीमारी को कम करने में मदद। नाशपाती में आयोडीन की प्रचुर मात्रा होती है, जो मरीजों को घेंघा बीमारी यानी गले का फूल जाना, इसको कम करने में मदद करता है। बूढ़े लोगों को आंतरिक अंगों को फिल्टर करने के लिए नियमित रूप से नाशपाती का सेवन को बढ़ावा देना चाहिए। यह कैल्शियम को स्टोर करने और रक्त वाहिकाओं को नरम करने में भी मदद करता है। 11वां, गर्भवती महिलाओं के लिए। फोलेट नाशपाती का अन्य मूल्यवान पोषक घटक है, जो नवजात शिशुओं में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाए रखता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं ने नाशपाती जैसे फोलेट समृद्ध फल खाने से होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा हो सकती है। 12वां, इम्यूनिटी को बढ़ाए। नाशपाती में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। नाशपाती के नुकसान।
पहला, नाशपाती को अच्छे से धोकर चबाकर खाना चाहिए। नाशपाती के छिलके को सही से चबाकर न खाने से पाचन तंत्र पर असर पड़ता है और पेट दर्द हो सकता है। दूसरा, नाशपाती को काटकर अधिक देर तक रखकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हवा के संपर्क में आने पर यह भूरे रंग का हो जाता है, जो नुकसानदेह हो सकता है। तीसरा, ठंड में गला बैठने, बुखार, दस्त होने पर नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।